मैं आपसे साफ साफ पूछ रहा हूं, कैन आई हैव ओनली दीज टू ऑन एयर राइट नाउ? नेहा जी, मैं पहले आपसे पूछता हूं, ये आप मुझे बताइए, ये रियलिटी है कि शादी के बाद सिर्फ 7% महिलाएं ही पढ़ाई जारी रख पाती हैं, 6% लड़कियों को शादी के बाद उनके घर वाले यानी ससुराल वाले पढ़ने की अनुमति देते हैं। ये आज की फैक्ट्स हैं, ये आज के फैक्ट्स हैं। और उसके बीच जब अधकचरी जानकारी, पुराने जमाने में कहते थे ना, हाफ इंफॉर्मेशन इज इविल, मतलब विनाशकारी हो जाती है। तो ये एक तरफ का पहलू जान के, एक तरफ के बारे में जान के, अभी आपने किसी के बारे में बताया, अभी आपने किसी कवि के बारे में बताया, वहां पे रहते थे, चले गए जेएनयू, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट यहां एक महिला थी और उसको टारगेट करना इज इजी। महिला इज अ सॉफ्ट टारगेट, उसको आप टारगेट कर दीजिए अनामिका जी, उनके कैरेक्टर पे सवाल कर दीजिए, उनके चरित्र पे सवाल कर दीजिए, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो कभी होना भी नहीं चाहिए था लेकिन हो रहा है। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस? मेरे हिसाब से सॉल्यूशन ये है कि महिलाएं खुद अपने आप में, हम अभी स्टूडियो में 2 मेल एंकर्स हैं, 3 महिला एंकर्स, मेजॉरिटी इज फीमेल। मैं कह रहा हूं भाई, आप किसी से कमजोर थोड़ी है, महिला किसी से कमजोर थोड़ी है, लेकिन इसका जो रिएक्शन आता है वो सोसाइटी में, इट्स ए रियलिटी। जैसे ही, और मैं पहले नेहा जी से सवाल ले रहा हूं, नेहा जी, जब एक ऐसी जानकारी आती है ज्योति मौर्य के बारे में, तो 150 लोग अपनी अपनी बीवियों को, अपने घर की बेटियों को वापस बुला लेते हैं जो घर से बाहर शादी के बाद पढ़ने गई हैं। यह बताता है कि हमारे समाज की रियलिटी अभी भी क्या है। एज अ समाज भी हमको सोचने की जरूरत है, एज अ सोसाइटी। और वहां पे आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप लोग जाते हैं हजारों लाखों लोगों के बीच, तो आप जो मैसेज देती हैं उसका भी एक अलग इंपैक्ट होता है। नेहा जी, फर्स्ट टू यू। देखिए, मैं वही तो कह रही हूँ कि ज्योति मौर्य हो या फिर बहुत सारी लड़कियां हैं और इस तरीके की चीजें आए दिन होती रहती हैं। आपको पता है, महिलाओं को हतोत्साहित करने के लिए, लड़कियों को हतोत्साहित करने के लिए सबसे आसान टारगेट होता है उसका चरित्र हनन कर देना। आपको पता है, मैं लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, सोशल मीडिया पे मुझे भी ट्रोल करते हैं लोग, लेकिन सारी ट्रोल एक जगह और मेरी देह को लेकर के, मेरे चेहरे को लेकर के झूठा मूठा फोटो वगैरह एडिट करके जानबूझ के इस तरीके से चीजें सोशल मीडिया पे लोग वायरल करते रहते हैं। आए दिन मेरे खिलाफ ही ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो मैं कह तो रही हूँ कि महिलाओं को टारगेट करना बड़ा आसान होता है। और जो ये ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य वाला प्रकरण है, उसमें मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आलोक मौर्य ने शादी के कार्ड पे ये लिखवाया था कि मैं ग्राम विकास अधिकारी हूं। फिर ज्योति मौर्य की शादी हुई, अगले दिन उनको पता चला कि वो सफाई कर्मी है। मुझे लगता है ना, ऐश्वर्या जी, की महिला, क्योंकि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे लगता है कि महिला शायद गरीबी बर्दाश्त कर सकती है पति की, लेकिन छल नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो जिस रिश्ते का आधार, जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ से हुई है, उसको आप बहुत लंबा चलेगा ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं? तो पहला झूठ तो आपने बोला, पहली शुरुआत तो आपने की। आप तो बहुत उस टाइम फैंटम बन रहे थे कि नहीं बड़का मैं अधिकारी हूँ, और आप निकले सफाई कर्मी। अरे भाई, उस लड़की ने भी तो बड़ा अपना ड्रीम सजाया होगा कि भाई अधिकारी से मेरी शादी हो रही है, अगले दिन उसका सपना टूटा होगा। तो मैं समझ सकती हूँ कि ज्योति मौर्य उस टाइम किस मेंटल स्थिति में होंगी। फिर एक और बात होती है ना, हम लड़कियां बड़ी मजबूर भी होती हैं। ससुराल में आपको पता है, अगर हम सक्षम नहीं है ना, 2 पैसा आ नहीं रहा है ना, तो हमारी कोई यही बात है कि फिर वही आप चूल्हा चौका तक ही सीमित रह जाओगे। घर पे नैहर में बताओगे कि भैया ससुराल में दुख है, तो नैहर वाले भी इधर खेत बिगहा बेच के बियाह किए हैं, बाबूजी अपन पूरा थाती लगा करके बियाह किए हैं कि बचिया जाओ अब तुम, अब इधर पलट के मत देखना, कुल खानदान का नाम मत डुबाना, पति का 4 लात खा लेना, सास की 4 बात सुन लेना, लेकिन मम्मी पापा से शिकायत मत करना, नहीं तो बाबूजी की पगड़ी डूब जाएगी। मतलब सारा जो भार है समाज का, परिवार का, कुल खानदान का, आने वाली 7 पीढ़ी का भी, वो लड़कियों के ऊपर डाल करके भेज दिया जाता है। नैहर का भी, ससुराल का भी। हमारे लोकगीत भी ऐसे ही बने हैं कि बाबूजी के लजिया बचई है बेटी अपना सजनवा के गांव, पगड़ी के लजिया बचई है बेटी। कभी गाना में है ही नहीं कि पगड़ी के लजिया बचई है बेटवा अपना गांव में। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो सारा भार हमारे ऊपर ही तो है। तो मुझे लगता है कि हम चाहते हैं कि हर लड़की पढ़े, हर लड़की आगे बढ़े। और देखिए, व्यवस्था में हम बेहद मामूली लोग हैं, ठीक है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कई बार तो हमारे जैसी महिलाएं भी शोषित हो जाती हैं, पीड़ित हो जाती हैं।